हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। सुबह का वक्त था। सूरत की भीड़ भाड़ वाली गलियों में सूरज की किरणें धीरे धीरे उतर रही थी। घाट पर साधुओं की आवाजें गूंज रही थी, हर हर महादेव। बगल में फूलों की दुकान, दूसरी तरफ चाय वाला, और कोने में वही पुरानी सीढ़ियों वाली गली जहां हर सुबह एक 12 साल का लड़का एक ही जगह बैठता था। अरुण, जिसे कोई माँ कहकर पुकारने वाला नहीं था, जिसे कोई स्कूल भेजने वाला नहीं था और जिसे रात में कंबल ओढ़कर सुलाने वाला कोई नहीं था। वह अकेला था पर अंदर से बहुत बड़ा था। उसके कपड़े हमेशा पुराने होते, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सच्चाई होती। वह न तो किसी से भीख मांगता था, न किसी की जेब काटता। बस घाट पर जूते पॉलिश कर देता, कभी कभी ठेले वालों की मदद कर लेता और जो भी पैसे मिलते उसी से अपने लिए एक वक्त की रोटी ले आता। अरुण को बचपन से यही सिखाया गया था, बेटा भले ही पेट खाली हो लेकिन गंदा काम नहीं करना। ये शब्द उसके पिता के थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बहुत पहले कहीं खो गई थी, एक दिन घर से निकली और फिर कभी नहीं लौटी। अब अरुण की पूरी दुनिया थी सूरत की गलियां, घाट की भीड़ और ऊपर आसमान। एक दिन की बात है, घाट की सीढ़ियों पर बैठा था, अपने पुराने ब्रश से जूते चमका रहा था। तभी एक भारी भरकम आदमी नीली शर्ट, महंगे जूते पहने हुए सामने से तेजी से निकला। अरुण को कुछ अजीब सा लगा। जैसे ही उस आदमी ने ऑटो पकड़ा और आगे बढ़ा, कुछ गिरा, चमड़े का बटुआ। अरुण दौड़कर उसके पास गया, बटुआ उठाया और बिना सोचे समझे उस ऑटो वाले के पीछे भागने लगा। घाट की सीढ़ियों, लोगों की भीड़, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी, भागता रहा। एक सिग्नल पर रुका। साहब, आपका बटुआ गिर गया था। वह आदमी चौंका, पीछे मुड़कर देखा, हाथ में उसका वही बटुआ। आदमी ने झटपट बटुआ लिया और कहा, तुम्हें पता है इसमें क्या था? अरुण ने मासूमियत से सिर हिलाया, नहीं साहब, बस नीचे गिरा था तो मैं दौड़ पड़ा। आदमी ने बटुआ खोला, अंदर करीब 50,000 रुपए कैश, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और एक कीमती कार्ड। आदमी की आंखें भर आई। वो एक नामी डॉक्टर था, डॉक्टर संजय त्रिपाठी। शहर के लोगों के बीच उसकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन इस तरह की ईमानदारी उसे पहली बार मिली थी। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अरुण, घर पर कौन कौन है? कोई नहीं साहब, अकेला हूँ। संजय ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, चलेगा मेरे साथ? एक बार बस खाना खा लेना, फिर जैसा तुम चाहो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरुण थोड़ा चौंका, लेकिन संजय के चेहरे पर जो सच्चाई और स्नेह था वो उसे मना नहीं कर पाया। अरुण के लिए यह सब नया था। डॉक्टर संजय की कार में बैठते ही उसने खिड़की के बाहर झांका। भीड़, आओ मंदिर की घंटियां सब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सफर कहाँ ले जाएगा, लेकिन संजय के चेहरे पर जो अपनापन था वो किसी डर से ज्यादा भरोसेमंद लग रहा था। कुछ ही समय में कार एक बड़े बंगले के सामने रुकी। अरुण की आंखें खुली की खुली रह गई। ऊंची दीवारें, चमकती लाइटें और अंदर एक खूबसूरत गार्डन। संजय मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ नहीं अरुण, यह तुम्हारा ही घर है, अगर तुम चाहो तो। अरुण कुछ नहीं बोला। उसके कदम धीरे धीरे फर्श पर पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे घर में कदम रखेगा जहां फर्श पर दरी नहीं, कालीन बिछी हो। डाइनिंग टेबल पर जब उसे खाना परोसा गया, गरम गरम रोटी और सब्जी, अरुण की आंखें नम हो गई। साहब, मैं आधा खाना पैक करवा सकता हूँ। संजय चौंक कर बोले, बेटा भूख नहीं है? अरुण सिर झुकाते हुए बोला, साहब पहले खा लेता था, बाद में भूख लगती है तो खुद को समझा लेता था कि नहीं, खाना बचा है। संजय के लिए यह एक वाकया नहीं था, यह एक ऐसी कहानी थी जो उसकी रईस जिंदगी में कभी नहीं लिखी थी। उसे एहसास हुआ कि यह बच्चा सिर्फ भूख से नहीं, प्यार की कमी से टूटा है। उन्होंने सारा खाना परोस कर कहा, आज के बाद तुम्हें कुछ भी छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है। अरुण, जो मेरा है वो भी तुम्हारा भी है। उस रात अरुण को एक बिस्तर मिला, मुलायम चादर, सिरहाना और छत, लेकिन लेटते ही सो नहीं पाया। उसकी आंखों में हर पल उसकी माँ की छवि थी। वह कहाँ चली गई थी? क्या वह अब भी जिंदा थी? क्या कभी वो उसे फिर मिलेगी? अगली सुबह संजय ने अरुण को अपने साथ ऑफिस ले जाने का मन बनाया। अरुण ने अपना पुराना कुर्ता पहन लिया, लेकिन संजय ने उसे
नया कपड़ा देते हुए कहा, तुम अब मेरे बेटे जैसे हो और बेटे फटे कपड़ों में नहीं जाते। अरुण ने हिचकिचाते हुए नए कपड़े पहने और पहली बार खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा दिया। संजय ने अरुण को अपने हॉस्पिटल के कैबिन में बिठाया और अपने स्टाफ से उसका परिचय कराया कि यह अरुण है, ईमानदारी की मिसाल जिसने मेरी सोच बदल दी। स्टाफ के चेहरे पर आदर था। अरुण को अब कहीं अपना सा लगने लगा था, लेकिन कहानी में मोड़ आना ही था। एक दिन जब संजय अरुण को स्कूल में दाखिले के लिए ले जा रहे थे, एक महिला हॉस्पिटल के बाहर संजय से टकराई। उसकी हालत खराब थी, फटे कपड़े, उलझे बाल और आंखों में चिंता। उसने सामने खड़े अरुण को देखा और चीख पड़ी और संजय और अरुण दोनों चौंक गए। अरुण, मेरा बेटा तू जिंदा है, भगवान तो मुझे मिल गया। अरुण की सांसें थम सी गई। उसे सामने देखा, वही चेहरा धुंधली सी याद में छुपा हुआ। माँ, उसने धीरे से अरुण के मुंह से निकले शब्द माँ हवा में ऐसे गूंजे जैसे बरसों से दबा दर्द अचानक फूट पड़ा हो। डॉक्टर संजय स्तब्ध खड़े थे। सामने एक औरत थी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह भागकर अरुण के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें ढूंढ कर थक गई थी बेटा, अचानक चला गया, मुझे लगा मैं तुझे खो चुकी हूँ। अरुण पत्थर बना खड़ा रहा। औरत रोती रही, बोलती रही, लेकिन अरुण की आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल रही थी। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? अगर होती तो छोड़कर क्यों चली गई थी? भीड़ सिमटने लगी। संजय ने महिला को एक किनारे ले जाकर पानी दिया, फिर धीरे से पूछा, आपका नाम? रीटा यादव। मैं वाराणसी में रहती थी। गरीबी, घरेलू हिंसा और बीमारी सब कुछ एक सताया। एक दिन घर से दवाई लेने निकली, तब अरुण सो रहा था और जब लौटी वो वहाँ नहीं था। मैं पागल हो गई थी, ढूंढा हर जगह, कोई पता ही नहीं चला। रीटा अब भी हाँफ रही थी। संजय ने अरुण की ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा, उलझन, दर्द सब था, लेकिन सबसे ऊपर, तुम इतने साल कहाँ थे? मैं ढूंढती रही बेटा, सच कहती हूँ। फिर शहर छोड़कर गांव चली गई। शायद किस्मत ने उससे छीन लिया है। अब संजय ने अरुण के पास जाकर धीरे से कहा, बेटा मैं जानता हूँ यह बहुत मुश्किल घड़ी है, पर यह तुम्हारा फैसला है। क्या तुम अपनी माँ को फिर से अपनाना चाहते हो? अरुण की आंखें भर आई। मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए जगह है। आपने मुझे खाना दिया, स्कूल भेजा और सबसे बढ़कर बाप जैसा साथ दिया। अब मैं किसी एक का नहीं हो सकता। संजय मुस्कुराए। उन्होंने रीटा की ओर देखा, बोले, शायद हम दोनों मिलकर अरुण की परवरिश कर सकते हैं, क्योंकि माँ की ममता और पिता की जिम्मेदारी साथ हो तो बच्चा कभी अकेला नहीं होता। रीटा ने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर साहब, अब फरिश्ता हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बेटे को आप जैसा इंसान मिलेगा। आपके कारण मुझे मेरा बच्चा दोबारा मिल गया। कुछ महीनों बाद अरुण स्कूल में अच्छे नंबर ले आया। संजय ने उसे गोद लिया, कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा दी। रीटा भी अब उनके घर में ही रहती थी और अरुण की देखभाल में जुट गई थी। तीनों मिलकर एक नया परिवार बन गए थे, खून से नहीं, सच्चाई और प्यार से जुड़ा था। रेडियो पर एक दिन इंटरव्यू आया। आज हमारे साथ हैं संजय त्रिपाठी, जिन्होंने एक सड़क पर रहने वाले लड़के की जिंदगी बदल दी। अरुण मुस्कुरा रहा था, रीटा की आंखों में आंसू थे और संजय का चेहरा चमक रहा था। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।